हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 की, जो कि है आपका द स्टोरी ऑफ फूड। ओके, इसके बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले आई होप आपने समरी जरूर देख ली होगी। समरी देखने के बाद ही डेमो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं वही सारे पॉइंट्स को क्यों क्यों यूज कर रही हूँ। तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है आपको यहाँ पे फैमिलीज के बारे में कि हम सबकी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती है और हम सबको मिलकर वर्क करना चाहिए, अपने फादर मदर की हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए। तो पहले तो ये पॉइंट ऐड है। फिर उसी चैप्टर में एक और बातें ऐड है यहाँ पे, जैसा कि हेडिंग भी आपको बता रहा है द स्टोरी ऑफ फूड। तो यहाँ पे फूड के बारे में बातें हुई है कि हमें प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के भी फूड हम यहाँ पे खाते हैं, जैसे कि हम फ्लावर खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ये सारी बातें की गई है। फिर आपसे एनिमल्स का बताया गया है कि हम लोग एनिमल्स का भी फूड खाते हैं, ठीक है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। फिर उल्टा हमें एनिमल से काफी कुछ मिलता है जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, एग्स हो गए, ये सारी बातें की गई है। ओके, फिर लास्ट में बताया गया है दैट प्लांट्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, मतलब प्लांट्स को हम मेडिसिन की तरह भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुलसी है ना, आपको जब क्या बोलते हैं कफ वगैरह होता है तो आप यूज करते हो। ये पूरी बातें इसमें की गई है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका डेमो, देखते हैं आपको कैसे इस पर डेमो प्रेजेंट करना होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन. Okay, so hello friends. Okay, sorry, I'm so sorry. Okay, hello students, how are you all? Okay, you all are fine, great. बहुत अच्छी बात है कि आप सब बहुत अच्छे हो. Brilliant, brilliant, very good. Okay, so students, today I'm going to tell you a very interesting story. I hope you all will listen. Yes. स्टोरी आप सबको पसंद है ना? ये देखो सबके हार्ट रेज हो जाते हैं तुरंत जैसे नाम बोलते हैं स्टोरी। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके, ऑफ अ बॉय राजू। ओके, क्या करते हैं यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। राजू जो है वो अपनी फैमिली के साथ जाता है समर वेकेशन स्पेंड करने। यस, आप भी गए थे ना? यस, देखो आप लोग तो लौट के आ भी गए समर वेकेशन से, ठीक है। अभी तो राजू को मैं बता रही हूँ आपकी स्टोरी। राजू भी गया समर वेकेशन पे। कहाँ गया स्टूडेंट्स? राजू गया अपने विलेज। ओके, राजू यहाँ पे जाता है। राजू स्टूडेंट्स अपने विलेज गया, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ गया। और कहाँ गया? विलेज में। वहां पे उसके रहते हैं अंकल आंटी, ठीक है। तो राजू वहां पे गया तो कौन कौन था वहां पे? वहां पे उसके अंकल थे, आंटी थे, उनकी एक प्यारी सी बेटी थी मीना, ठीक है, जो कि राजू की हो गई सिस्टर। तो इतने लोग सब लोग थे वहां पे, ठीक है। नानी जी भी थी। तो सब लोग वहां पे गए, मजे आए। समर वेकेशन में है ना, सब लोग जाते हैं, मजे आते हैं ना आपको भी। हाँ, सिमिलरली ऐसे ही राजू भी गया। वहां सबने आराम से रहे, सबने आराम से वो लोग पहुंचे थे मॉर्निंग के टाइम में। तो सबने आराम से पहले चाय वगैरह पी। उसके बाद क्या हो गया, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर सबने खाने का डिसाइड किया, ठीक है। तो खाने में क्या डिसाइड हुआ, सब बातें हुई कि हम लोग खाएंगे पराठे सब्जी। तो यहाँ पे जो राजू की मम्मा थे और जो उसकी आंटी थी, ठीक है, वो लोग गए किचन में वर्क करने, ठीक है। राजू की मम्मा यहाँ पे और क्या बोलते हैं राजू की आंटी, ये लोग गए किचन में वर्क करने। साथ साथ मीना भी गई उनकी हेल्प करने, ठीक है। तो इन लोगों ने आराम से खाने वगैरह बना लिए। फिर आराम से सब लोग बैठ के खाए। तो यहाँ पे खाए सबसे पहले राजू के पापा और राजू के अंकल, ये लोगों ने बैठ के खाया। और राजू और मीना ने पता है आपको क्या किया? ये लोगों ने फूड को सर्व किया प्रॉपरली। ये क्योंकि मम्मा लोग तो किचन में काम कर रहे थे, तो यहाँ पे राजू मीना ने हेल्प किया और यहाँ पे सर्व किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सबने खा लिया। फिर लास्ट में मम्मा ने और क्या बोलते हैं आंटी ने खाया प्रॉपरली। उसके बाद अंकल लोगों ने बहुत तारीफ करी खाने की, वाह आपने तो खाना बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताओ, क्या आपके भी घर पे जब कोई आता है तो ऐसे ही तो होता है? यस, आप लोग क्या करते हैं? सबके घर में। अच्छा, आपके यहाँ सब लोग साथ बैठ के खा लेते हैं। ओके, आपके यहाँ अच्छा जी, मम्मा लोग लास्ट में खाते हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, अच्छा दादी पहले खा लेते हैं। ओके ओके, देखो देखो, तो आपने देखा स्टूडेंट्स कितनी सारी वैरायटीज ऑफ फैमिली है। हमने देखा कहीं कोई मम्मा जल्दी खा लेते हैं, कहीं पे कोई जल्दी खा लेता है। लेकिन हमने ये भी चीज देखी कि यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम मैं यहाँ पे मम्मा की पूरी हेल्प करता हूँ किचन में। कुछ लोग ने बोला नो, मैं तो बस यहाँ पे खाता हूँ। नो, है ना। तो स्टूडेंट्स नाउ ओके, आई विल टेल यू कि आपने इसमें क्या सीखा समझते पहले, ठीक है। इस स्टोरी से आपने क्या देखा? तो आप सबने ऑब्जर्व किया ना कि राजू और मीना कितने प्यारे थे। वो देखो आप ही के जैसे क्यूट से बच्चे थे और देखो वो लोग अपनी मम्मा का हेल्प कर रहे थे, ठीक है, मम्मा का। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉपरली सबको देखो नाश्ते वगैरह सर्व किया, खाना सर्व किया बहुत अच्छे से। तो ऐसे फ्रेंड्स हमें अपने फादर मदर की हेल्प करनी चाहिए, है ना, चाहे वो आपके घर के काम हो चाहे बाहर के काम हो।
फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे अंकल ने बोला राजू आप मेरे साथ मार्केट चलोगे? राजू ने बोला यस अंकल ऑफ कोर्स मैं आपके साथ जाऊंगा मार्केट्स। ओके, कुछ वेजिटेबल्स लेने थे तो इसलिए रेडी हो गया। ओके, राजू भी गया। तो आपने देखा राजू ने मार्केट में भी हेल्प करी है ना, और देखा आपने मीना ने हाउस होल्ड वर्क में भी हेल्प किया, साथ साथ मीना ने यहाँ पे हाँ और भी चीजों में हेल्प की। ठीक है, समझ में आया पूरी बातें? तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको भी अपने घर में सबकी हेल्प करनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, मिलजुल के काम करना चाहिए। ओके, नहीं करते कोई बात नहीं, अब से आप सीखोगे, अब से आप करोगे। ठीक है, तभी तो मैम ने आपको इतनी प्यारी सी स्टोरी बताई है राजू मीना की, यस और नॉट? ओके, सो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब राजू तो यहाँ पे रेडी हो गया, हाँ जी अंकल मैं आपके साथ चल रहा हूँ मार्केट। ओके, अब राजू जाता है अंकल के साथ मार्केट। तो जब वो मार्केट जा रहा होता है फ्रेंड्स, क्योंकि विलेज था वहां पे, तो वहां पे प्यारी सी नदी भी थी। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें देखी एक नदी, जिस नदी से ना कुछ लोग वहां पे फिश को निकाल रहे थे। उसने देखा और फिर उसने ये भी देखा कुछ लोग साइड में बैठ के फिश को पका के खा रहे थे आराम से। तो फिर राजू ने पूछा अंकल व्हाई वी आर नॉट ईटिंग फिश, हम क्यों नहीं फिश को खाते हैं? तब अंकल ने बताया कि राजू वी आर वेजिटेरियन सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू ईट फिश। क्या बोला अंकल ने? यहाँ स्टूडेंट्स बोला, अंकल ने बोला कि वी आर वेजिटेरियन, हम क्या है स्टूडेंट्स, हम हैं वेजिटेरियन। ठीक है, ऐसा अंकल ने राजू को बोला कि हम हैं वेजिटेरियन, दैट्स व्हाई हम फिश नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे राजू ने बोला तो अंकल जो लोग फिश खाते हैं उन्हें फिर क्या बोलेंगे? तो अंकल ने बताया कि जो कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे फिश या तो मीट, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन वेजिटेरियन, उसे हम कहते हैं, उन लोगों को हम यहाँ पे कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। समझ में आया अभी आपको? तो मैंने क्या बताया आपको, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो लोग फिशेस नहीं खाते हैं, वो लोग यहाँ पे डिफरेंट चीजें खाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो लोग फिश खाते हैं, मीट खाते हैं। ओके, ऐसे लोग क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन वेजिटेरियन। आप में से भी काफी लोग होंगे खाते होंगे, यस हाँ ओके ग्रेट। सो बट स्टूडेंट्स कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं जो कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तब वो यहाँ पे कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को। तब यहाँ पे राजू ने बोला ओ इट मीन्स हियर वी हैव टू सोर्सेज ऑफ फूड। राजू ने क्या बोला कि इसका मतलब अंकल हमारे पास टू सोर्सेज ऑफ फूड है, हमारे पास दो तरीके से हमें यहाँ पे फूड मिलता है। ओके, पहला हमें यहाँ से मिल रहा है कैसे, प्लांट से। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पे मिलता है एनिमल से। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स कि नहीं आया? आया, क्लियर हुआ? सो हियर वी हैव टीना, हाँ हमने क्या देखा कि हियर वी हैव टू सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ फूड। यस, राजू ने क्या बोला, इसका मतलब मैं यहाँ पे फूड के बारे में पूरा कितनी अच्छी नॉलेज गेन कर रहा हूँ। सो आप भी तो गेन कर रहे हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ फूड। आज हम बातें करने वाले हैं स्टूडेंट्स स्टोरी ऑफ फूड के बारे में, है ना। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे फूड के बारे में कि आप क्या कैसे क्या खाते हो, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके बाद राजू ने क्या बोला कि इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। तब राजू ने बोला कि ओ इसका मतलब अंकल हमें प्लांट से मिलता है वीट। ठीक है, वीट, और हमने यहाँ से पाया वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे हमें मिलते हैं प्लांट से। और फिर राजू ने बोला कि तो अंकल हमें एनिमल्स से क्या क्या मिलता है। तब अंकल ने उसकी करी है, अंकल ने उसे बताया कि एनिमल से हमें मिलता है यहाँ पे स्टूडेंट्स मिल्क, है ना, हमें मिलता है यहाँ पे मीट, हमें मिलता है यहाँ पे अभी जो आपने देखा फिश, है ना, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, सारे के सारे आपके एनिमल्स में आएंगे। हमें मिलता है बटर। ओके, ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ओके, अभी आपको समझ में आया? ठीक है, तो हमारे पास दो यहाँ पे सोर्सेज होते हैं फूड के, एक तो हमें प्लांट से मिलते हैं, एक तो हमें एनिमल से मिलते हैं। चलो ये तो बातें राजू को समझ में आ गई। फिर जब वो वहां पे सब्जी वाले भैया जी के पास गए, क्योंकि वो तो निकला था वेजिटेबल्स लेने, है ना, अब वो पहुंच गया। तो जब वो वहां गया तो उसने देखा वहां पे उससे देखी स्पिनच। स्पिनच मीन्स आई होप आपको पता होना फ्रेंड्स, साग होती है, कोरिएंडर मिला उसे, कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ती, है ना, सारे उसे देखे। तो उसने कहा अंकल ये कहाँ जाएंगे, ये भी तो फिर प्लांट्स में ही आएंगे। अंकल ने कहा यस, ये आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट से मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स में भी ना बहुत सारे पार्ट्स को हम लोग ईट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आइए आज हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आप ईट करते हो। ओके, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट वी विल टॉक अबाउट हियर। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ओके, दैट वी ईट, जो कि हम यहाँ पे खाते हैं। ओके, सो आइए
सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स लीव्स, है ना। देखो आप ना प्लांट्स के लीव्स भी खाते हो, ये आपको पता है। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जो स्टूडेंट्स आपको लीव्स मिलते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया स्पिनच, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे कोरिएंडर, तो ये सारे क्या है, ये है आपके लीव्स वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। स्पिनच, कोरिएंडर, ओके, ये सारे आपके यहाँ आ गए स्टूडेंट्स, ये आपके लीव्स वाले पार्ट में आ गए। समझ में आ गया। आपने वो देखा स्टूडेंट्स पुदीने का जो होता है, पुदीने का पत्ता जिसका आप कभी कभी गर्मी में जूस भी पीते होंगे बाहर, या वो भी आपका क्या है, वो भी आपका लीव्स वाले ही पार्ट में आता है। क्लियर। अब सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, और क्या आप इसमें कंज्यूम करते हो। आप यहाँ पे फ्रूट्स भी तो मिलते हैं आपको प्लांट से, है ना। देखो आपको क्या मिलते हैं, आप तो फ्रूट्स भी खाते हो, है ना। जिस प्लांट्स में फ्रूट लगता है आप तो वो भी खाते हो। तो फ्रूट्स में क्या क्या आ गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गए जैसे कि मैंगो, जैसे कि एप्पल, है ना, जैसे कि ऑरेंज, ऑल दीज आर फ्रूट्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं अभी आपके सामने थोड़े थोड़े एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। फिर आप स्टूडेंट्स कंज्यूम करते हो फ्लावर्स को भी। यस, आपने कभी ऑब्जर्व किया, आप फ्लावर को भी कंज्यूम करते हो यहाँ पे। जैसे कि आपका कॉलीफ्लावर, यस, गोभी, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, उसे हम लोग बोलते हैं कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। साथ साथ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे यू होगा, हाँ ये थोड़ा सा अटैच हो गया था ना, अभी आपको दिख रहा है CAULI, ठीक है, कॉलीफ्लावर। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स और होते हैं आपका फ्लावर्स ऑफ कचनार, है ना। ये आप अपने मम्मा से पूछना तो वो आपको बताएंगे। फ्लावर्स ऑफ कचनार आता है, बहुत अच्छा होता है, ये भी ईटेबल होता है, ठीक है, खाया जाता है। साथ साथ स्टूडेंट्स आप रूट्स को भी कंज्यूम करते हो, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप रूट्स को भी यहाँ पे कंज्यूम करते हो। जैसे कि आपका आ गया स्टूडेंट्स रेडिश, यस, मूली, मूली जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो रूट में होती है, वो ग्राउंड के अंदर होती है। आप जब उससे कभी देखना, जब वो निकलती है ना, पूरी उसमें मिट्टियां लगी होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका क्या होता है, रेडिश, फिर होता है कैरेट, ओके। फिर आप यहाँ पे और क्या आता है, रेडिश, कैरेट, जिंजर, ये सारे सारे क्या स्टूडेंट्स, ये आप रूट्स को कंज्यूम करते हो, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे राजू इतना खुश हो गया, राजू ने कहा ओ मुझे तो इतनी सारी नॉलेज ही नहीं थी, मैंने कितना कुछ सीखा, अच्छा हुआ अंकल मैं आपके साथ मार्केट आ गया, मुझे आज कितनी सारी बातें पता चल गई, है ना। उसके बाद राजू आराम से मार्केटिंग कर लेते हैं और आ जाते हैं घर। उसके बाद जब वो घर आता है ना फ्रेंड्स, वो हो जाता है थोड़ा परेशान, उसके अचानक दांतों में होने लगता है दर्द, ये टूथ एक, है ना। यहाँ पे राजू को फेस करना पड़ रहा है टूथ एक, अब वो हो रहा है परेशान, ओके। तो उसने क्या किया, यस टूथ एक, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, फिर उसके वहां पे दादी ने देखा, उन्होंने कहा ओ राजू क्या हुआ, तो राजू ने बोला दादी मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। तो दादी ने कहा डोंट वरी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, गो एंड गेट सम क्लोव्स, ओके। तो राजू ने बोला क्लोव्स, क्लोव्स क्या वर्क करेगा नानी, क्लोव्स मीन्स फ्रेंड्स लॉन्ग। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उस किचन में जाएंगे, सबकी ये होम एक्टिविटी आपको जाना है और क्लोव को देखना है, ठीक है। सो क्लोव क्या, यहाँ पे नानी ने बोला आपको कुछ क्लोव्स लेने चाहिए, ठीक है। ओके जस्ट वेट अ सेकेंड, ये एल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके CLO, ठीक है, क्लोव्स, ओके। उन्होंने कहा आप कुछ क्लोव्स लेके अपने जहां पे दांत में पेन हो रहा है ना वहां पे आप रख लो, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, इससे आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा। तो राजू ने पूछा नानी ये कैसे आपको था पता। तब यहाँ पे नानी ने बताया कि प्लांट्स की तो कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है, काफी प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे नानी ने बताया जैसे कि यहाँ पे जब आपको बहुत कफ होता है, ठंडी लगती है, तबीयत नहीं सही, कफ के टाइम में, खांसी सर्दी जुकाम में आप क्या यूज करते हो, आप यहाँ पे तुलसी के पत्ते का काढ़ा अच्छे से बनाते हो, फिर आप उसे पीते हो। नानी ने यहाँ पे सारे उसे आइडियाज दिए। फिर वो हमें जब चोट लगती है तो हम टर्मरिक का दूध पीते हैं ना, हल्दी वाला दूध पीते हैं ना, तो क्योंकि वो आपके पेन को आराम देता है। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये सारी उसे यहाँ पे नानी ने सारी बातें बताई, ओके क्लियर हुआ, ठीक है। टर्मरिक वाला मिल्क हो गया, ऐसे आप यहाँ पे पॉइंट समझ सकते हैं। सो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। सो व्हाट वी हैव सीन, आज हमने कितनी सारी बातें समझी, आज हमने समझा पूरी स्टोरी ऑफ फूड। हमने देखा कि स्टोरी ऑफ फूड कितनी ज्यादा है, प्लांट्स के हम कितने सारे पार्ट्स को देखो कंज्यूम करते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं था कि प्लांट्स के पार्ट हैं। फिर हमने ये भी देखा कि प्लांट्स की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लांट्स हैव मेडिसिनल properties also, ओके ठीक है। कुछ प्लांट्स की यहाँ पे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही प्रॉपरली, ओके। सो थैंक यू।
ओके फ्रेंड्स, अभी आई होप आपको इस पर डेमो समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। मैंने ट्राई किया है सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करने का। बात क्या थी, टॉपिक है द स्टोरी ऑफ फूड। उस तक पहुंचने के लिए है ना, थोड़ा सा पहले शुरू को कवर करना पड़ा, क्योंकि उसमें ये भी मेंशन किया गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज के बारे में। तो इसलिए मैंने उसको आपको थोड़ा सा बताया, फिर मैं आगे फटाफट मूव यहाँ पे करके, क्योंकि हमें फोकस करना था हमारा टॉपिक ही, वरना आप बोलते कि मैम टॉपिक लाने में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप उस पार्ट्स को या तो रिमूव कर दो, आप सीधे यहीं से कर लो कि हाँ ठीक है, राजू गया समर हॉलीडेज में, फिर वो अपने चाचा के साथ गया मार्केट शॉपिंग पे, तो उसने ऐसा देखा। आप यहीं से शुरू कर सकते हो, तब भी आप टॉपिक निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे एज अ एनसीईआरटी आपको पूरा बताना था, तो मैंने उसको भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। समरी आपने देखी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी आई होप। तो सारे आप समरी देखने के बाद डेमो ज़रूर देखें, क्योंकि आप भी नहीं जानते हो ईवीएस में आपको रैंडम चैप्टर कौन सा दे देंगे डेमो के लिए। फिर भी वो जो सारे टॉपिक्स होते हैं वो आपके थीम से कनेक्टेड ही होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपसे थीम से ही रिलेटेड पूरा पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी इन केस वो आपसे अगर चैप्टर खोल के पूछते तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आपको पता होनी चाहिए कि हर चैप्टर में क्या स्टोरी दी गई है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग सम वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।